दोस्तों, सिलेक्शन टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। ज्ञानबिंदु जी के जीएस के द्वारा जो सुबह में सेट चलाया जाता है तो उसका आज डिस्कशन करने वाले हैं। वह आज चौथा नंबर टेस्ट है। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, गन्ने में लाल सड़न रोग उत्पन्न होता है। तो लाल सड़न रोग किससे होता है? कवकों के द्वारा होता है। माइक्रोराइजा जीवित सजीवी संबंधित है। तो माइक्रोराइजा किससे संबंधित है? यह कवकों तथा उच्च पौधे के जड़ों से संबंधित है। आर्गोट प्राप्त होता है। तो आर्गोट किससे प्राप्त होता है? तो आर्गोट क्लोमाइसोल से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है? क्लोमाइसोल से प्राप्त होता है। अब एक है, अग्नाशय रस में जो एंजाइम नहीं पाया जाता है वह क्या कहलाता है? तो वह कहलाता है न्यूक्लियोटाइड कहलाता है। क्या कहलाता है? न्यूक्लियोटाइड कहलाता है। तो कि अल्फा कण डैश के दो आवेश आयरन होते हैं। ये किसके आयरन होते हैं? तो यह हीलियम के आयरन होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है? कह कि कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है? वाष्प के लिए पानी का उबलना, तरल पानी के लिए बर्फ का पिघलना, पानी में नमक का विघटन करना, या तरलीकृत पेट्रोलियम गैस एलपीजी के दहन करना। इसका आंसर होगा कि तरलीकृत पेट्रोलियम गैस एलपीजी के लिए दहन करना। यह भौतिक परिवर्तन नहीं है। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी में अल्कोहल की घुलनशीलता का कारण क्या है? तो पानी में अल्कोहल घुलनशीलता का कारण है हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। निम्नलिखित में से किसमें सबसे अधिक गैर धात्विक लक्षण है? तो गैर धात्विक लक्षण है किसमें है? फ्लोरीन में है। दिल्ली सल्तनत डैश के आक्रमण के कारण वास्तव में समाप्त हो गया। तो किसके आक्रमण के कारण समाप्त हो गया? तो यह बाबर के आक्रमण के साथ समाप्त हो गया। अगला कि वेल्स की राजधानी निम्नलिखित में से है। तो वेल्स की राजधानी कार्डिफ है। कहाँ है? कार्डिफ। वन्यजीव अभ्यारण्य जहाँ कोई भी पेड़, झाड़ियाँ, जड़ी बूटी, कई प्रकार के जानवरों जैसे कि बंदर, पक्षी, हाथी, सांप, मेढक इत्यादि देखा जा सकता है। इस अभ्यारण्य का सबसे संभावित स्थान है। इस अभ्यारण्य का सबसे संभावित है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फर्मबर्ग कन्वेंशन यूएनएफसीसी COP 2018 में पार्टियों के सम्मेलन का 24वां सत्र डैश में आयोजित किया गया था। तो डैश में कहाँ आयोजित किया गया था? कौटेविस और पोलैंड में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग किया जाता है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग कहाँ किया जाता है? सफाई कारक के रूप में किया जाता है। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट एक वार्षिक प्रकाशन है। ये प्रकाशन है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम का, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक का, विश्व व्यापार संगठन का, या अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का। ये किसका है? अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक का है। ज्वालामुखी उद्गार नहीं होते हैं। तो ज्वालामुखी उद्गार कहाँ नहीं होता है? बाल्टिक सागर में नहीं होता है। जेपीसी एक्सटेंशन आमतौर पर किस तरह की फाइल को संदर्भ करता है? किस तरह के फाइल को संदर्भ करता है? छवि फाइल को। प्रो कबड्डी लीग की शुरुआत कब की गई थी? तो प्रो कबड्डी की लीग की शुरुआत 2014 में की गई। निम्नलिखित में से किसकी सघनता में वृद्धि से अधिक ग्लोबल वार्मिंग हो सकती है? यह कार्बन डाइऑक्साइड। निम्नलिखित में से विचार कीजिए। कह रहा कि जालियांवाला बाग हत्याकांड, जालियांवाला बाग कब हुआ था? यह अप्रैल 1945
19 में हुआ था। पूछेगा कि असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुआ था? यह 1922 में हुआ था। कब हुआ था? यह 1922 में। इसके बाद कह रहा है कि खिलाफत आंदोलन की शुरुआत कब हुआ था? यह 1919 में हुआ था। इसके बाद स्वराज गठन का कब हुआ था? 1923 में हुआ। इसका कह रहा है कि इसके अनुसार क्या होगा? अनुसार ऑप्शन नंबर सी होगा। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है? कौन सा जोड़ा गलत कह रहा है ह्योन सेंग चीन का है, यह भी सही है। इब्न बतूता मोरक्को का है, यह भी सही है। कह रहा है कि मेगास्थनीज ये ग्रीस का है, यह भी सही है। फायन मलेशिया का नहीं है, ये कहाँ है? चीन का है। इसका राइट ऑप्शन डी नंबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध कथन किसने दिया था? तो प्रसिद्ध मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है लेकिन वह हर जगह जंजीरों में जकड़ा होता है। यह किसने दिया था? यह जॉन लॉक ने दिया था, यह नहीं दिया था। यह मिराबियो ने दिया था, यह भी नहीं दिया था। वोल्टेयर भी ने दिया था, यह रूसो ने दिया था। तो इसका राइट आंसर डी नंबर होगा। कह रहा है कि अवतल दर्पण के उपयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अवतल दर्पण में चिकित्सकों द्वारा आँख, कान, नाक तथा गले का निरीक्षण करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। यह कथन सही है। कह रहा है कि वाहन चालकों के पीछे देखने के लिए वाहनों का साइड मिरर के रूप में प्रयोग होता है। यह कथन गलती है। इसमें उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर ए नंबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। श्वेत प्रकाश 7 वर्णों का मिश्रण होता है, यह सही है। इंद्रधनुष सभी 7 रंगों से मिलकर बना है, यह भी सही है। तो इसका दोनों होगा, ए और दो दोनों होगा। सूची 1 को सूची 2 में सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का सही से उत्तर चुनिए। करेक्ट सोडियम को चाकू से काटा जा सकता है। पारा यह कमरे के ताप पर गर्म होता है। चांदी यह विद्युत का अच्छा सुचालक होता है। शीशा यह ऊष्मा का कुचालक होता है। इसके अनुसार ऑप्शन नंबर सी होगा। कह रहा है कि जब प्रकाश एक सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है तब इसकी गति पर क्या प्रभाव पड़ता है? तब इसकी गति पर प्रभाव बढ़ता है। अपने कक्ष में एक उपग्रह पृथ्वी के चक्कर लगाता रहता है तो तब वह ऐसा निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? यह किसके कारण होता है? यह केंद्राभिमुखी बल के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ध्वनि तरंगे निम्नलिखित में से किसमें होकर नहीं गुजर सकती है? तो ध्वनि तरंगे किसमें होकर नहीं गुजर सकती है? हवा में रखी हुई चांदी की पेटियों या पट्टियों से नहीं गुजर सकती है। यदि आर प्रतिरोध का तार पिघलाया जाता है और इसकी लंबाई को आधे भाग पुनः ढाला जाता है तो तार का नवीन प्रतिरोध कितना होगा? तार का नवीन प्रतिरोध R/4 होगा। कह रहा है कि सिहावल एक पूरा स्थल है। तो सिहावल एक क्या स्थल है? तो ये निम्न पूरा पाषाण संस्कृति का स्थल है। तो इसका राइट आंसर ए होगा। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रशासन में पाटलिपुत्र का प्रशासन एक समिति के द्वारा संचालित था। इसके सदस्यों की संख्या थी। इसके सदस्यों की संख्या कितनी थी? 30 थी। चोल काल में वेटी का क्या अर्थ था? तो ये सार्वजनिक कार्यों के लिए सार्वजनिक कार्यों के बेगार के लिए लगाया जाता था। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो कह रहा है कि कुमारगुप्त यह मंदसौर अभिलेख से है, यह सही है। प्रतांक यह तक्षशिला अभिलेख से है, यह भी सही है। कह रहा है कि प्रभावती गुप्त यह उदयगिरी अभिलेख गुहा से है, यह गलती है। प्रभावती का नहीं है, यह चंद्रगुप्त का है। यह किसका है? चंद्रगुप्त का है, यही गलती है। कह रहा है कि समुद्रगुप्त ये एरियन अभिलेख से है, यह सही है। इसका ऑप्शन सी नंबर होगा।
टंकों पर टकसाल का नाम अंकित करने की प्रथा प्रारंभ किसने किया था? ये किसने किया था? ये इल्तुतमिश ने किया था। वल्लभाचार्य ने किसकी भक्ति का प्रचार प्रसार किया था? वल्लभाचार्य ने किसकी भक्ति का प्रचार किया था? ये कृष्ण का किया था। श्री शहर और श्री दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? तो श्री का निर्माण करवाया था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। वर्तमानी सरकार के समय गांधी जी ने 11 सूत्री मांगों किस पुस्तक के माध्यम से किया गया था? यह यंग इंडिया के माध्यम से किया गया था। अपनी किस कार्यकारिणी कमेटी में कांग्रेस ने भू स्वामित्व को समाप्त करने की नई नीति अपनाई थी? तो किसमें अपनाई थी? यह कार्यकारिणी कमेटी 1937 में अपनाई थी। मैडम भिखाजी कामा से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कहा कि मैडम कामा ने वर्ष 1907 में पेरिस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सोशलिस्ट सम्मेलन में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। यह कथन गलती है। मैडम कामा दादा भाई नौरोजी की निजी सचिव रही है। यह कथन सही है। मैडम कामा के माता पिता पेरिस थी। यह कथन सही है। ये इसका आंसर है बी नंबर। कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन 1828 ईस्वी में इलाहाबाद में हो रहे अधिवेशन का विरोध किसने किया था? तो ये इसका विरोध किया था गवर्नर ऑकलैंड कॉर्नवालिस ने, इसने भी किया था। बनारस के राजा शिव प्रसाद सितारे सिंह ये भी किए थे। सैयद अहमद खान ये भी किए थे। तो उपरोक्त में इसका आंसर डी नंबर होगा। अब करा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है? महात्मा गांधी ये मुख्य नायक महात्मा गांधी ये क्या थे? मुख्य नायक थे। बाल गंगाधर तिलक ये यंग इंडिया था। एनी बेसेंट का कॉम बिल ये नहीं था। ये किसके द्वारा था? ये तिलक का था। किसका था? तिलक का। और भीमराव अम्बेडकर यह केसरी था। यह सही है। इसके अनुसार ऑप्शन नंबर सी होगा। धार्मिक नियोक्ता अधिनियम कब लागू हुआ जो 1857 के विद्रोह के कारण में से एक था? यह कब लागू हुआ था? 1850 में। रंजीत सिंह को राजा की उपाधि किसने प्रदान किया था? तो इसको राजा की उपाधि जसमान शाह ने किया था। सिराजुद्दौला क्लाइव द्वारा प्रशस्त हुआ डैश के युद्ध में। ये किसके युद्ध में हुआ था? ये पलासी के युद्ध में हुआ था। कह कि आंग्ल नेपाल युद्ध किसके शासन काल में हुआ था? तो वह लॉर्ड हार्डिंग के शासन काल में हुआ था। लॉर्ड हार्डिंग का कार्यकाल था 1814 से 1816 था। इसी के साथ सुगौली की संधि हुई थी। सुगौली की संधि हुई थी। इसको याद रखिएगा। अब है 45 नंबर। वैश्विक गांव ग्लोबल विलेज की संकल्पना का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? यह मार्शल मैकलुहान के द्वारा किया गया था। एक शक्तिशाली नकारात्मक सामाजिक अपेक्ष जो व्यक्ति की स्व अवधारणा और सामाजिक पहचान को आमूल चूल बदल देता है, यह क्या कहलाता है? तो यह कलंक कहलाता है। संसद के संयुक्त अधिवेशन का आह्वान राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत करता है? ये राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत करता है? अनुच्छेद 108 के तहत करता है। रहमतुल्लाह कप किस खेल से संबंधित है? तो रहमतुल्लाह कप बैडमिंटन कप से संबंधित है। भारत में श्रीहरिकोटा द्वीप किस राज्य के तट पर अवस्थित है? यह कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार की न्याय की बात कही गई है? यह 3 प्रकार की न्याय की बात कही गई है।
मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। कि मंत्रिपरिषद किसके रूप में होता है? कह रहा है कि लोकसभा के प्रति यह होता है। एक संवैधानिक बाध्यता के अंतर्गत यह भी होता है। यह अनुच्छेद 75(3) के अनुसार है, यह भी है। अनुच्छेद 74(3) के अनुसार नहीं है। इसका अनुसार ऑप्शन नंबर 1, 2, 3, ये ऑप्शन नंबर बी होगा। कह रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय धन विधेयक के उपबंध में सम्मिलित नहीं किया गया है? कि कर से संबंधित उपबंध, उधार ऋण लेने से संबंधित उपबंध, संचित निधि तथा आकस्मिकता की अभिरक्षा से संबंधित उपबंध, या जुर्माने के या अर्थदंड से संबंधित उपबंध। तो किससे है? ये जुर्माने या अर्थदंड से संबंधित है। भारतीय संसद का सचिवालय है। भारतीय संसद का सचिवालय है, सरकार से स्वतंत्र है। कुंवर सिंह ने अपने अंतिम समय में 1858 किस अंग्रेजी कैप्टन के साथ युद्ध किया था? यह लिग्रांड के साथ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में कब मिलाया? यह कब मिलाया था? 1576 में। गंडक नदी बिहार के किस स्थान पर गंगा में मिलती है? यह पटना के निकट मिलती है। क्वेश्चन है, मिश्रित अर्थव्यवस्था का तात्पर्य। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था का तात्पर्य निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र की विषमता से है। किस अर्थशास्त्री ने भारत में सबसे पहले वैज्ञानिक दृष्टि से आय की गणना किया था? किसने क्या था आय की गणना? बी के आर बी राव ने किया था। भारत में धीमी कृषि विकास गति के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावित कारण है? कौन सा प्रभावित कारण है? ग्रामीण निर्धनता। भारतमाला परियोजना संबंधित है, तो सैया सड़क से संबंधित है। सूरत के निकट निम्नलिखित हजारी उर्वरक कारखाना किस पर आधारित है? ये किसके पर आधारित है? यह प्राकृतिक गैस के लिए आधारित है। भारत में जेंडर बजटिंग कब शुरुआत किया गया? यह 2005 से 2006 में किया गया था। भारत में सतत विकास लक्ष्यों के कार्यान्वयन के लिए एक नोडल संस्था है। यह कौन सा संस्था का रहा? यह नीति आयोग है। भारत में नियोजित विकास का विरोध किसके द्वारा किया गया था? भारत में नियोजित विकास किसके द्वारा किया गया था? महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। भारत में मुद्रा एवं साख का नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है? यह आरबीआई के द्वारा किया जाता है। इस्पात संयंत्र और उसके विदेशी सहयोग वाले देशों का निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही है? तो कौन सा मिलान सही है? करेगा भलाई लोहा और इस्पात संयंत्र रूस में है, यह कथन सही है। करके राउरकेला आयरन स्टील प्लांट जर्मनी में है, यह भी सही है। दुर्गापुर आयरन एंड स्टील प्लांट यूनाइटेड किंगडम में, यह भी सही है। बोकारो आयरन एंड स्टील प्लांट ये रूस में, यह सही है। इसके अनुसार ये कौन सा कथन होगा? डी नंबर होगा। कौन सा कथन होगा? डी नंबर। बादलों की ऊंचाई, दिशा और गति मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो यह नीफोस्कोप का उपयोग किया जाता है। यह किसका उपयोग किया जाता है? नीफोस्कोप का। काली मिट्टी को डैश मिट्टी के रूप में जाना जाता है। इसको रेगुर मिट्टी के रूप में जाना जाता है। कटीली झाड़ियाँ डैश क्षेत्र में पाई जाती है? तो कटीली झाड़ियाँ शुष्क रेगिस्तानी में पाई जाती है। जीवाणु प्रकाश संश्लेषण में कौन सा पदार्थ हाइड्रोजन व इलेक्ट्रॉन करता है? तो कौन सा करता है? H2S करता है। पारिस्थितिक पिरामिड का विचार सबसे पहले रखने वाले वैज्ञानिक थे, तो कौन थे?
ये चार्ल्स एडिसन थे। जीव द्रव्य के पृथक्करण में संयोजन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा कहलाती है। यह कौन सी शाखा कहलाती है? यह टिश्यू कल्चर कहलाती है। तिरुपुर विश्व के अनेक क्षेत्रों को निम्नलिखित वस्तुओं में से किसके निर्यात के लिए प्रसिद्ध है? ये किसके निर्यात के लिए प्रसिद्ध है? ये बुने हुए वस्त्र के लिए प्रसिद्ध। PNR 381 एक उन्नत किस्म थी, ये धान का किस्म है। बेंजीन है, ये बेंजीन क्या है? तो बेंजीन यह गैसीय प्रदूषक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्यूटिनिक युद्ध डैश के माध्यम से लड़ा गया था? तो ये किसके माध्यम से लड़ा गया था? रोम और काथेर्ज के माध्यम से लड़ा गया। तो 1791 में महिला एवं महिला नागरिक अधिकार घोषणा पत्र किस महिला ने तैयार किया था? किस महिला ने तैयार किया था? ओम्पल दे गोर्जेर के द्वारा तैयार किया था। गोर्जेर के द्वारा तैयार किया था। प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त डैश थे? तो सूचना आयुक्त कौन थे पहले? तो यह वाहज, तो कौन थे? वाहज हबीबुल्लाह थे। निम्नलिखित कथन असत्य है। गगनयान के अंतर्गत भेजे जाने वाले मानवयुक्त अंतरिक्ष मिशन का नाम H1 मिशन था। यह कथन सही है। अब कह रहा है कि यूरोपीय संघ की गैलीलियो परियोजना संचार से संबंधित है। यह भी कथन सही है। कह रहे कि भारत का प्रथम मौसम सैटेलाइट कार्टेज फर्स्ट था। यह नहीं, यह कौन था? कल्पना फर्स्ट था। कौन था? कल्पना फर्स्ट था। कर साइक्लोन रूस का उपग्रह प्रक्षेपक है। यह भी सही है, लेकिन इसमें गलत कौन है? सी नंबर है। इसका राइट आंसर सी होगा। निम्नलिखित में से किस समिति ने यह सिफारिश की कि चुनाव आयोग 3 सदस्यीय निकाय में होना है? तो यह किसने किया था? तारकुंडे समिति ने किया था। भारत में मंत्रिपरिषद निम्नलिखित में से कौन सा प्रस्ताव पेश करता है? यह विश्वास प्रस्ताव पेश करता है। संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम अंतराल कितना होता है? तो यह 6 महीना होता है। किस स्थान को भारत का ग्रीनविच कहा जाता है? तो ये उज्जैन को कहा जाता है। ग्रेट सैंडी रेगिस्तान किस देश में स्थित है? यह ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। डिपेयर हिस्पेज रेखा निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? यह सुंदर वन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द द्वीप समूह का सबसे अच्छा वर्णन है? तो कौन सा? यह एक उथला लंगूर जो गोलाकार प्रवाल भित्तियों से घिरा है। यह गलती है। कह रहा कि द्वीपों का समूह या द्वीपों की श्रृंखला, यही कथन सही है। नगर निगम का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? नगर निगम का सदस्य बनने के लिए 21 वर्ष होनी चाहिए। 11वीं अनुसूची कौन सा विषय शामिल है? तो 11वीं में गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत है, पुस्तकालय है, ईंधन और चारागाह। तो उपरोक्त में सभी है, तो इसका आंसर डी होगा। चंद्रमा से प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो यह 1.3 सेकंड लगता है। डेबिंग कौन सी प्रक्रिया है? तो डेबिंग कौन सी प्रक्रिया है? यह एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम में त्रुटि की जांच करने की है। कर्नाटक का कांवला त्योहार किस के लिए प्रसिद्ध है? यह भैंसों की दौड़ के लिए प्रसिद्ध है। महिलाओं ने पहली बार डैश में ओलंपिक खेलों की सबसे प्रतिस्पर्धा में हिस्सा लिया। तो किस वर्ष हिस्सा लिया था? तो 2012 में लिया था। कंबोडिया का केनोपेंग या नाह पोहेंग शहर किस नदी के किनारे बसा है? जो किस नदी के किनारे बसा है?
यह मियोंग नदी के किनारे बसा है। महान चित्रकार होने के साथ साथ राजा संसार चंद्र का किस शैली से संबंधित है? तो कह रहा है किस शैली से संबंधित है? यह कांगड़ा शैली से संबंधित। अभियंता दिवस किसके जयंती के अवसर पर मनाया जाता है? एम विश्वेश्वरैया। विश्व वन्यजीव कोष डब्ल्यू वाइल्ड लाइफ फंड का प्रतीक है। यह लाल पांडा का प्रतीक है। नोबल म्यूजियम विश्व कहाँ स्थापित किया गया है? तो यह कहाँ स्थापित किया गया है? स्टॉकहोम में स्थापित किया गया है। शब्द ट्विर्लिंग, पेडल, स्टॉर्लिंग और ग्वाइडलिंग और ट्रोटल स्टॉक किस खेल के साथ जुड़ा है? तो यह तैराकी के साथ जुड़ा है। भारतीय थल सेना कितने कमानों में संगठित की गई है? तो कितने कमानों में संगठित की गई है? ये 7 कमानों में संगठित की गई है। ओलंपिक ध्वज के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? नीला यूरोप ये सुमेलित है, पीला एशिया यह सुमेलित है, हरा ऑस्ट्रेलिया यह सुमेलित है, काला ऑस्ट्रेलिया यह सुमेलित नहीं है। काला यह अफ्रीका में होगा। कहाँ होगा? अफ्रीका में होगा। और एक पूछेगा लाल, तो लाल कहाँ का है? यह अमेरिका का है। यह कहाँ का है? अमेरिका का है। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। डेली आपको इसी तरह से क्यूज मिलता रहेगा। आप सब चैनल पर बने रहें। थैंक यू।